वार्ड 32 में पार्षद सुभाष चौधरी जी के क्षेत्र में आपका जो स्वागत हुआ है और जो निर्माण कार्य आपने अपने क्षेत्र में कराए हैं, तो उसके बारे में कुछ कहेंगे कि आप जो कार्य कराया है उससे जनता आपके प्रति कितनी आस्था रख रही है और आप कितना विकास कराने की और अपने विचार रखना चाह रहे हैं। जनता की समस्या है, सुभाष चौधरी जी ने बताया। मैंने अपने विधायक निधि से ये सड़क बनवाई है। जो भी समस्या ये बताई है उस समस्या का निराकरण करने का काम हमारा है। मुझे कम समय मिला है, 2-2.25 साल का समय मिला है, लेकिन मैंने 500 करोड़ से ज़्यादा के काम की योजना इस समय गाजियाबाद विधानसभा में चल रही है। और मेरा प्रयास है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा काम इस विधानसभा में हो सके, चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, चाहे सांसद जी के द्वारा, चाहे पार्षद के द्वारा, चाहे नगर निगम गाजियाबाद के द्वारा, वो सब काम कराने का काम कर रहे हैं। और जो तुरंत काम होने वाला है उस पर भी माननीय मुख्यमंत्री जी को उस बारे में अवगत कराते हैं और उस काम भी कराने का काम। क्षेत्र की समस्याओं से पीड़ित लोग यहाँ के कुछ जो है पशु जो आवारा घूम रहे हैं, जिसमें पशु में आपके गाय भी हैं, यहाँ भैंस भी हैं और कुत्ते वगैरह भी हैं, लेकिन नगर निगम द्वारा सुभाष जी के प्रयास से उन्हें पकड़ने का प्रयास भी किया गया, उनका नसबंदी कराकर छोड़ दिया गया। परंतु क्षेत्र की जनता जो है वो सड़कों पर होने वाली लैट्रिन, जहाँ स्वच्छता अभियान में हमारी सरकार ध्यान दे रही है, नगर निगम से लेकर प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि सफाई अभियान हो, लेकिन उनके द्वारा फैलाई जा रही लैट्रिन को रोकने के प्रयास के लिए क्या मदद या सहायता की जा सकती है समाज के लिए? नगर निगम का विषय है, इस पर नगर निगम भी प्रयास कर रहा है, लेकिन इसके नए नगर निगम पूरा सहयोग कर रहा है, सफाई भी कर रहे हैं, जो है देखभाल हर जगह पूरे हो रही है। इसके संदर्भ में कुछ अधिनियम भी है, सरकारी नियम भी है और पशु क्रूरता अधिनियम भी है कि आप मार नहीं सकते उनको। इन सब चीज़ों को लेकर नगर निगम अपना काम कर रहा है। भली बात ही धीरे धीरे इसकी तरफ सुधार करने के प्रयास किए जा रहे हैं, कराए भी जा रहे हैं। ये जो SIR चल रही है क्षेत्र की जनता के वोट बनने के लिए, इसके लिए कोई संदेश देंगे कि ताकि सभी लोग अपने वोट बनवा सकें, जो रह गए उसके लिए कुछ? बिल्कुल, मतदाता पुनरीक्षण अभियान जो है इस पर सबको ध्यान देना चाहिए और सब पर इसमें सबको अपना वेरिफिकेशन करा लेना चाहिए, अपने कागज़ जमा करा देने चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप हिंदुस्तान के निवासी हैं, उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, तो आपको अपना जो ये वेरिफिकेशन हो रही है, इस वेरिफिकेशन में इसमें हिस्सा लेना चाहिए। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है, कोई नई चीज़ हो रही है। हमेशा 20 साल 22 साल के बाद ये SIR मतदाता पुनरीक्षण अभियान है, ये चलता रहता है। इससे पता चलता रहता है कितने लोगों की डेथ हो गई है, कितने शिफ्ट हुए हैं, कितने लोग हैं नहीं। इससे कई बार क्या होता है, जब हम वोट देने जाते हैं या कोई भी राजनीतिक पार्टी के लोग, तो पता चलता है जी 60% 55% पोलिंग हुआ है, जबकि जो भी पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं वो अच्छी संख्या में लोगों से संपर्क करते हैं, वोट डालने के लिए कहते हैं, तब भी परसेंटेज बहुत कम रह जाता है। इससे जो असली मतदाता होंगे वो रहेंगे, जो डबल है वो भी कट जाएंगे, जो 2 जगह वोट डालते हैं वो भी कट जाएंगे। ये एक अच्छा अभियान है, इसमें सबको साथ देना चाहिए। इससे जो वोटिंग परसेंटेज है वो भी 75-80% हो जाएगा और मतदाता भी बिल्कुल सही हो जाएंगे, मतदाता सूची भी सही हो जाएगी और जो कार्यकर्ता है उनका भी सम्मान बढ़ेगा। इसमें परेशानी आ रही है, हमारे यहाँ से जो 6 फार्म है वो नहीं पहुँच रहे हैं। अभी वो दूसरे चरण की गतिविधि है, अभी पहला चरण हो रहा है। पहले चरण में केवल वेरिफिकेशन का काम है। दूसरा चरण जब ड्राफ्ट लिस्ट आ जाएगी 31 तारीख के बाद, तब वो दूसरा चरण शुरू होगा, उसमें वोट बनने का काम है। हालांकि BLOs को फार्म दे दिए गए हैं, वो फार्म 6 के, लेकिन अभी बहुत सारे लोगों ने उसको शुरू नहीं किया है। लेकिन ऑथराइज तौर से 31 तारीख के बाद फॉर्म 6 भरे जाएंगे, नए वोट बनेंगे। कोई जरूरत होगी तो फॉर्म 6 भिजवाने का काम मैं भिजवा। दूसरा, बहुजन समाज पार्टी से नियुक्त पार्षद सुभाष चौधरी द्वारा भाजपा में जाने के बाद हो रहे 90% विकास कार्य हुए हैं, जो जनता भी मानती है और समाज क्षेत्र के लोग भी मानते हैं। तो क्या इनकी मेहनत और इसमें जो आपके जो पार्षद कार्य कर रहे हैं, वो आगे के भविष्य के लिए क्या आप सोचना चाहते हैं? जो पार्षद जी द्वारा, सुभाष चौधरी जी अच्छे आदमी है, समाज के प्रति समर्पित है, अच्छा काम करते हैं और भारतीय जनता पार्टी में जब से शामिल हुए हैं, पार्टी का भी जनाधार बढ़ा है और अच्छे लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो और अच्छा काम करें, यही पार्टी की कल्पना भी है कि नए लोग को जोड़ा जाए और जो अच्छे लोग हैं
समाज तक उनकी पार्टी की गतिविधियाँ, पार्टी की नीतियाँ पहुँचाई जाए। वो अच्छी तरह से सुभाष चौधरी जी काम करते हैं। किसी भी व्यक्ति ने मैं आज तक मेरे यहाँ आकर कभी सुभाष चौधरी जी के विरोध में कभी कुछ नहीं कहा। सबने कहा कि वो सबकी बात सुनते हैं, सबका काम करते हैं। मैं इससे बड़ा प्रसन्न हूँ और मैं इस क्षेत्र से बिल्कुल प्रसन्न भी हूँ और इस क्षेत्र से बिल्कुल मुझे पता है कि इस क्षेत्र में कोई समस्या सुभाष चौधरी जी नहीं आने देंगे। अगर कोई आएगी तो हम सब सरकार के साथ बैठकर उसका हल निकालेंगे। हमारे साथ में कुछ भाई आए थे, जैसे कमलेंद्र गौतम है, ये आए थे पार्टी में जब आपका चुनाव था, यहीं पे जब इन्होंने सदस्यता दिलवाई थी इन लोगों को। अम्बेडकर जनमत समिति के महासचिव भी हैं। सब हमारे साथ पार्टी के साथ, हमारे साथ, आपके साथ, सभी के साथ पूरा सहयोग करते हैं। अब मैं पार्षद सुभाष चौधरी जी से बात करूँगा कि हमारे विधायक जी द्वारा, भाजपा पार्टी द्वारा आपकी प्रशंसा जो आपके कार्यों को देखते हो रही है, तो क्या भविष्य में जो कदम आपके चल रहे हैं वो कदम वैसे चलते रहेंगे और आप बढ़ाने का प्रयास करेंगे आप? नहीं, हमारे तो कदम विधायक जी के, महापौर जी के, सभी पार्टी के उससे अच्छे चल रहे और अच्छे चलेंगे। पूरा सहयोग पार्टी हमारा कर रही है, सरकार बढ़िया काम कर रही है, सहयोग दे रही है, काम भी हो रहे। काम तो आप सब लोगों को पता ही होगा काम कैसे हो रहे हैं। काम में तो कोई कमी होगी नहीं कहीं, और जो है उसको भी दूर कर जाएगा। कुछ कमी रहेगी तो विधायक जी है, इनसे लेंगे, इनसे कराओगे तो मिलकर जो है पूरा क्षेत्र का, वार्ड का पूरा कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। इस विकास की बहती गंगा भाई एक बच्चा है लियो। इस विकास की बहती गंगा में के बारे में मैं श्री मनोज जी से भी कहूँगा कि वो दो शब्द कहें। पहले तो आज जो विधायक जी ने सड़क जनता को समर्पित की है और जो भविष्य के कार्यों के लिए जो आश्वासन दिया है, मैं विधायक जी की और समस्त जनता की, पार्षद जी की, काकेश त्यागी जी की इस सराहनीय कार्य के लिए धन्यवाद करता हूँ। और विधायक जी के विषय में मैं बहुत पूर्व से बताऊं तो ये एक ऐसी शक्ति है आपके बीच में, आप इन्हें जितना प्यार दोगे उसका 4 गुना लौटा के देंगे। बस एक इनकी अच्छाई को ये समझ लो कि ये जितने मौन रहे हैं उससे 4 गुना काम करें। मैंने कभी विधायक जी को ना करते, किसी को नाराज करते देखा ही नहीं। एक पूरे जिले में अगर आज कोई आवाज गूंज रही है, भाई की तरह बात करें, परिवार के सदस्य के रूप में, तो आदरणीय संजीव शर्मा जी। आप सबसे तो मैं यही कहूँगा, इन्हें इतना प्यार दे दो कि ये विजयनगर कम यहाँ जाना चाहे। ऐसा ही होगा। क्षेत्र में आज की डेट में 85% भाई 85% विधायक जी आज की डेट में आप लोगों के साथ ही आगे समाज है सभी। इसमें ये नहीं है बसपा वाले भी जो थे वे जब से हम आपके साथ आए तो ये मतलब 85% आपके साथ हो गए। मैं श्री राकेश जी से भी कहूँगा कि वो भी अपने दो शब्द आइए। एक बार रख के सब भाइयों को ये और बहुत प्यार हमें मिलता आया। जब भी आदरणीय विधायक जी तो अब हैं, लेकिन पार्टी के एक बार सभी को कार्यकर्ता के रूप में भाई एक आइटम धर लो, सब आशीर्वाद और प्यार हमारे बीच में रहा है। सभी को दो। यहाँ